छत्तीसगढ़ हर खबर पर हमारी नजर। आज मानपुर मोहल्ला चौकी इस जिले में आए हुए समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश से आए हुए सम्माननीय विक्रांत सिंह जी, सम्माननीय हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष वर्मा जी, सम्माननीय निवर्तमान जिला अध्यक्ष मदन साहू जी, सम्माननीय यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष अमृता सिंह जी, सम्माननीय महामंत्री नरसिंह जी, सम्माननीय उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तागण एवं पत्रकार बंधु। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि इस देश को अर्थव्यवस्था की आर्थिक शक्ति बनाने के लिए जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। समय समय पर उन्होंने जिस प्रकार से आईटी के क्षेत्र में, इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो स्लैब बढ़ाया, उसके बाद यहाँ पर जो जीएसटी में रिफॉर्म किए हैं, जीएसटी में सुधार किए हैं, जिससे यह देश आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ चुका है। और आप देखेंगे कि आयकर में छूट के बाद जो स्लैब में सुधार हुआ है, वो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कारगर साबित होगी। और जिस प्रकार से इस बदलाव के बाद आम आदमी के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी, आम आदमी के जो जीवन के दैनिक उपयोग की चीजें हैं उस पर से जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही व्यापार के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनके भी जीएसटी करों में जिस प्रकार से सुविधाएं दी गई है, उससे व्यापार अनुकूल होगा और आम लोग जो हैं आर्थिक बचत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हमारा जो देश है, एक राष्ट्र एक टैक्स की ओर आगे बढ़ रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सार्थक करेगा। आजादी के बाद से 101वें संविधान संशोधन में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के पहले भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लगाए जाते थे। उस पर भी कहीं कहीं यह देखा जाता था कि अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर अलग अलग कर भी लगा देते थे, जिससे आम जनों को, व्यापार जनों को बहुत तकलीफ भी होती थी। आयकर की दर तो एक समय अधिकतम 97% तक पहुंच गया था। पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय पर टैक्स नहीं लागू करने का निर्णय लेने के बाद जीएसटी में 4 स्लैब के बदले 2 स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर शून्य करने तथा अनेक उत्पादों में कर 10% तक कम कर देने में अब वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था जनता के लिए राम राज्य लाने वाला साबित होगा। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम हैं पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहल्ला रोड, अंबागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को पहले ही वहां पर तय कर दिया था कि इस देश को अब जीएसटी में आर्थिक सुधारों के साथ पहल होगी और आम जनजीवन को, जो जीने वाले लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव देखा जाएगा। निश्चित ही उस बदलाव से चाहे आम गृहस्थी जीवन हो या किसानी जीवन हो या किसानी उपकरण हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, स्वास्थ्य सेवा हो, सारे चीजों में सस्ती होगी उनकी दर और आने वाले समय में सबका जीवन सामान्य होगा। एक विकसित अर्थव्यवस्था में एक विकसित राष्ट्र को अगर हम देखते हैं तो वहां पर परिकल्पना की जाती है कि कर पटाने वाले अधिक हो, भले जो टैक्स है उसकी कीमत कम होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था देखी जाती है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीएसटी करदाता जो 2017 में 66 लाख 5 लाख से बढ़कर 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा,
जो केवल 4 वर्षों में दुगना हो गया है। जीएसटी कम होने पर लाभ वस्त्र उद्योग, विशेष रूप से निर्यात होगा। हस्तशिल्प की कम दरें कारीगरी की आजीविका को समर्थन देगी, विरासत को संरक्षित करेगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। ऑटोमेटिक स्पष्ट वर्गीकरण के विवाद कम होंगे, विनिर्माण और निर्यात में वृद्धि समर्थन मिलेगा और नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जिस प्रकार से इसके पहले भी इस देश में कर जो लगते थे उसका जो राजस्व है वो राज्यों को मिलता था, लेकिन पहले जो मिलता था वो 32% मिलता था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री थे उन्होंने राज्य के विकास को ध्यान में रखा और उस 32% के मिलने वाले राज्य कर को उन्होंने 42% किया, जो कोरोना काल में 41% हो गया। छत्तीसगढ़ की आबादी देश की जनसंख्या का 2% से भी कम है, लेकिन इस मद में हमें 41% का 3.407% हिस्सा मिलता है। इस वृद्धि के कारण पिछले 10-11 वर्षों में हमें 1 लाख करोड़ से अतिरिक्त राशि मिले हैं। निश्चित ही इस प्रकार के जो कार्य हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। आप लोग देखेंगे जब इस देश में टैक्स लगा, जीएसटी की टैक्स लगा, तो कांग्रेस के लोगों ने कई प्रकार की बातें करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध भारत अब दिखने लगा है कि देश विश्व के तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही देन है, जिसके कारण से आज देश में इस प्रकार से टैक्स का फिर से जो सरलीकरण हुआ है, जिससे आज दैनिक आटा, गेहूं, चावल इन जैसे टैक्सों में कमी कर दी गई है। साथ ही जो स्वास्थ्य निरोधक रहते, स्वास्थ्य विरोधी जो मादक पदार्थ रहते हैं उस पर टैक्स 40% है, लेकिन इस क्षेत्र में तेंदुपत्ता का तोड़ने का भी काम अधिक होता है। उस हिसाब से जो बीड़ी है, छत्तीसगढ़ में बीड़ी बस में टैक्स कम किया गया है ताकि तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिल सके। और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ पर टैक्स जमा कर रहे हैं और विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में यह जो जीएसटी में लाया गया बदलाव है वो 2047 का विकसित भारत का स्वरूप है, जिसको हम सब हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम सब खुशहाल छत्तीसगढ़ को विकसित भारत की ओर ले जाने में समर्थ रहेंगे। कांग्रेस का बोलना है कि एक्स में ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस बात को बहुत पहले से बोल रहे थे, जिसको आज भाजपा बोल रही है। देखिए, राहुल गांधी जी बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है। राहुल गांधी जी का बोलना है वो तो आलू से भी सोना बना देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में आप जब देखेंगे तो हम किसानों को, हम यहाँ पर रहने वाले आम जनों को लाभ कहाँ से मिल रहा है, कहाँ तक हमारे विकास की डोर को हम खींच रहे हैं, वो जीवन अलग होती है। बोलने और करने में अलग अलग फर्क होता है।